खुलकर सड़कों पर आ गए। इस पर आप अपना रिएक्शन दीजिएगा। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ गई है। पाकिस्तान का पीओके में असली चेहरा बेनकाब हो गया है। पीओके में पाकिस्तानी सेना की दमनकारी नीति चल रही है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पीओके का हमदर्द बताने वाले पाकिस्तान में बर्बरता की तस्वीरें, जहां बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। लोगों ने जब हक मांगा तो आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए। टैक्स उनसे वसूला जा रहा है। अलग अलग तरीके से जेबें भरने की कोशिश सरकार की है। महंगाई, बिजली की किल्लत को लेकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली ना देना, या फिर बिजली पर सब्सिडी खत्म कर देना, या फिर टैक्स कई गुना बढ़ा देना, महंगाई बढ़ा देना, ये सब वो तरीके हैं जिससे लोगों को लूटा जा सके। पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, फायरिंग तक की है। हिंसा में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है, कई लोग जख्मी हैं। अनुज माथुर सर, हालात तो बद से बदतर हो रहे हैं। बिल्कुल रचना, मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा, मेरे को कुछ समय ध्यान से दीजिए। सबसे पहली बात यह है कि इसकी जो मूल वजह है वो ये है कि ना पाकिस्तान की सरकार ने, ना पाकिस्तान की सेना ने कभी पीओ को जेके को अपना माना, और पीओ जेके को उन्होंने ये समझा, दे टुक देम फॉर ग्रांटेड। अगर आप मेरे को एक शब्द का इस्तेमाल, एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करने दें। दूसरी बात जो होती है, देखिए, जब तक आप जो फंडामेंटल डिफरेंस है जो कि उनके लोगों में और हमारे लोगों में, मैंने 18 साल कश्मीर में ग्राउंड पे निकाले हैं, इन्फेंट्री का सोल्जर हूं मैं, वो सरकार का रवैया, सेना का रवैया, पुलिस का रवैया लोकल लोगों के साथ, सेंट्रलिटी ऑफ लोकल पीपल, ये पाकिस्तान के डीएनए में ही नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी जहां भी काम करती है वो अपनी एरोगेंस में और अपने आप को सबसे बड़ा मानते हुए काम करती है। तो उसका परिणाम ये हुआ है कि इसीलिए तो ये नौबत आ गई है। एक मिनट रचना, एक मिनट प्लीज रचना, मैंने आपको बोला था, इसका परिणाम ये हुआ है कि वर्षों से ये एरिया नेग्लेक्टेड फील कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कंपैरिजन हो रहा है, जो आप थोड़ी देर पहले बता रही थी। भारत आगे बढ़ता चला जा रहा है, भारत में 20 रुपए किलो आटा, वहां 200 रुपए किलो आटा। तो वो कंपैरिजन जब उनको नजर आ रहा है, तब उनको ये लग रहा है कि हम भारत के साथ ही अच्छे हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा कश्मीर भारत में, भारत का है, भारत का पूरा कश्मीर है। तो उनको लग रहा है कि भारत के साथ अच्छे हैं, इसीलिए भारत के प्रो इंडिया प्रदर्शन वहां पर चल रहे हैं रचना। और इसीलिए प्रदर्शन के बीच में जब लोग सड़कों पर आए, उन पर लाठियां भांजी गई, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फायरिंग भी हुई है, 2 लोगों की जान चली गई है। ये सब हो क्यों रहा है? क्यों पीओके में विरोध हो रहा है और क्यों लोग सड़कों पर आ गए हैं? जल्दी से हम अपने दर्शकों को बता दें, फिर आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान की दमनकारी नीतियां हैं जिसका विरोध अब लोग खुलकर कर रहे हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई की मांग हो रही है, क्योंकि बहुत से लोग हिरासत में ले लिए गए, बहुत से लोग चोटिल हो गए। अब लोगों की रिहाई की मांग यहां पर हो रही है। पहले से महंगाई बहुत ज्यादा है, ऐसे में बिजली कटौती भी अब हो रही है और बिजली पर सब्सिडी भी खत्म कर दी गई है, यानी कि चारों तरफ से लोग परेशानी झेल रहे हैं। सस्ता आटा और सस्ती बिजली की मांग हो रही है, और ये वो चीजें हैं जो बेसिक हैं, यानी कि बुनियादी सुविधाएं हैं जो लोगों को मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिल रही हैं। और इसीलिए नतीजा ये है कि लोग सड़कों पर आए। पेट्रोल डीजल के दाम कहां पर हैं, अंडे और दूध के दाम वहां पर क्या हैं, आटा, टमाटर, प्याज, इनके दाम क्या हैं? ये रेट लिस्ट अगर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। भारत से कई गुना ज्यादा ये खाने पीने की वो चीजें हैं जो आम दिनचर्या में इस्तेमाल होती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत लग्जरी लाइफ, बहुत आम साधारण लोग इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। और इतनी महंगाई जिसमें लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। पाकिस्तान शहबाज सरकार को इन सब के बीच में लगा है एक बड़ा झटका। ये बड़ा अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गंवानी पड़ी है 27 आरक्षित सीट।